बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम डेरा गाजी खान के बोदला हाउस में हैं। यहाँ पर हमारी जो आज की मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। राजनपुर की सियासत का इल्मी अदबी हवाले से एक मोतबर हवाला, एक्स पार्लियामेंटेरियन सरदार फरहत अजीज खान मज़ारी। आज सरदार फरहत अजीज खान मज़ारी यहाँ पर मियाँ मोहम्मद उमर बोदला साहब की वफात पर उनके यहाँ घर में ताज़ियत करने आए थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मियाँ साहब के साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक था, तो क्यों ना मियाँ साहब की जो उनके साथ कोई यादें हैं वो हमारे साथ शेयर करें। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आप डीजी खान तशरीफ लाए और आपने वक्त दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मियाँ मोहम्मद उमर बोदला साहब या मियाँ सरवर बोदला साहब से चले हम शुरू करते हैं। आपकी मुलाकातें बहुत रही हैं, तो जो जो आपकी यादाश्तें हैं वो थोड़ी देर हमारे साथ वो भी शेयर करेंगे। पहली मुलाकातें कब हुई, एक तो वो सुना देना जो मियाँ सरवर साहब जब पहली दफा कोट मिठन तशरीफ लाए थे और फिर मेरा मियाँ साहब के साथ बड़ा एक समझे खानदानी रिश्ता भी इस तरीके से है कि मियाँ मोहम्मद सरवर बोदला साहब मेरे मामू जनाब मीर बरशर साहब मज़ारी साहब के भाइयों की तरह दोस्त थे। और मैं डीजी खान जब मीर साहब तशरीफ लाते थे मैं भी साथ आता था। ठीक। तो मीर साहब अक्सर उनके हाथ चले जाते मियाँ मोहम्मद सरवर बोदला साहब को मिलने, और मियाँ साहब भी मज़ारी मंजिल आते थे उनसे मिलने। मेरी उन्हीं दिनों से शनासाई हुई। ठीक है। तो कभी कभार मैं डीजी खान जब अकेला भी आता था तो बड़े मियाँ साहब के पास मैं जाके हाजिरी देता था। मेरे बुजुर्ग थे, मेरे से वो शफकत बड़ी फरमाते थे। ऐसे बैठ के बातें चलती थी तो मुझे कहने लगे कि मैं जब हिंदुस्तान से आया, हम लोग लुट उठा कर, क्योंकि अचानक उनका इलाका शामिल किया गया इंडिया में आखिरी टाइम में। ठीक है। तो वाइसराय ने रेड क्लिफ को कह के तो अचानक वो उनको पहले कोट मिठन में उनको जगह दी गई। तो फरमाते थे कि छोटा सा मकान था, हिंदू का ही होगा। तो हमारी हालत उनका ये थी कि हम दरवाजे पर बैल का दरवाजा था वहाँ टाट लटकाते थे ताकि पर्दा ना पड़े। तो एक दिन मैं घर में बैठा था तो बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे, मुझे गाड़ी के रुकने की आवाज आई। तो बच्चे भागते हुए आए, उन्होंने कहा जनाब मीर बलकशहर मज़ारी साहब मिलने आए हैं। उन्होंने फरमाया कि मेरी उनसे पहले वाकफियत, जाती वाकफियत नहीं थी, यानी पहली मुलाकात नहीं थी, लेकिन नाम सुना हुआ था। उन्होंने भी मीर साहब ने, उनके खानदान का उनका नाम सुना हुआ था। तो मैं जब बाहर परेशान बड़ा हुआ कि मीर साहब आए हैं, बड़े आदमी हैं, कौमी सरदार हैं, मेरे पास जहाँ बैठाने को भी जगह नहीं है। कहते मैं बाहर गया तो मैंने मीर साहब से गुजारिश की, मैंने कहा आप तशरीफ ले आए, मेरे लिए तो आपने परेशानी का बायस बने हैं। तो उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा जनाब मेरे पास आपको बिठाने का भी इंतजाम नहीं है। तो मीर साहब मुस्कुरा कर कहा कि हम बलोच हैं, हम तो जमीन पे भी बैठ जाते हैं, ये सब ऐसा कोई मसला नहीं है। तो वो अंदर आ गए। तो मैंने कहा चाय? उनका नहीं, चाय नहीं मियां साहब, जब आप सेटल हो जाएंगे तो आपके पास आके मैं खाना खाऊंगा, चाय नहीं पिएंगे हम। तो कुछ देर के बाद ऐसे बातचीत करें, मुझे उन्होंने गिला दिया कि मैं आपको गिला देने आया हूँ, आप यहाँ आए हैं मेरे इलाके में, आपका फर्ज बनता था कि मेरे दरवाजे को आके नॉक करते और मुझे बताते कि मैं आपके इलाके में हूँ, मेरे पास आते आप, आपका हम पला आदमी मैं था यहाँ। तो मैंने माजरत करनी पड़ी मुझे उनको। मैं कहा मीर साहब मेरे से वाकई ये गलती हुई है। तो उन्होंने फरमाया मियाँ साहब अगर यही हालात मेरे होते और मैं आपके इलाके में आता तो मैं बगैर किसी तकल्लुफ के सबसे पहले मैं आपके वहाँ के दरवाजे पर करता था, क्योंकि आप मेरे हम पला आदमी थे वहाँ। तो मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ हुई है। कहते मैंने माजरत की, माफ़ी मांगी, जान छुड़ाई। फिर उन्होंने जेब में हाथ डालकर ये करेंसी नोट्स का एक बंडल निकाला और मुझे दिया। मैंने कहा नहीं मीर साहब, उन्होंने कहा नहीं ये आपको रखना है।
ये मेरी तरफ से आपको दावत है, ये आप रखेंगे। आप इस हालत में हैं, आप कैसे इनकार कर सकते हैं मुझे? पूछे तो उन्होंने कहा। और फिर फरमाया कि मैंने रकबे पर मैनेजर को कह दिया, वो राशन पहुंचा जाएगा। कहते दूसरे दिन ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई, हर किस्म का राशन था, चीनी, चावल, गंदम, घी, जो जरूरत चीजें थी। कहते अंदाजा करें कि तकरीबन 6 महीने का राशन था वो। अच्छा। और साथ ही उन्होंने ये फरमाया कि भाई किसी चीज को जरूरत पड़े आपको, बगैर तकलीफ भाई समझे मुझे, मेरे वहां मैनेजर को कहलवा देंगे, वो पहुंच जाएगा आपके पास। तो मेरी ये पहली मुलाकात थी। ठीक है, मियां सरवर साहब की और मीर बशीर मदारी साहब, मियां साहब की और मीर साहब की। तो उसके बाद उनका फिर भाइयों वाला ताल्लुक बन गया। तो डीजी खां में जब भी मीर साहब आते तो जरूर उनको मिलते थे, वो भी आते थे। बल्कि मुझे याद है कि रमजान शरीफ का महीना था, सर्दियां थी, मियां साहब शिकार के बड़े शौकीन थे। अच्छा। तो वो बटेरों का मौसम सीजन था, तो उन्होंने कहा मीर साहब आप भी चले हमारे से शिकार पे। तो मीर साहब ने कहा मियां साहब आप कह रहे हैं तो चलते हैं। तो मैं, हमारे एक बुजुर्ग थे सर मुबीन आजम खां, तो सुबह सुबह मियां साहब आ जाते थे, तो हम लोग भी रमजान से रोजा रख के तैयार हो जाते थे, मियां साहब साथ जाते थे और शिकार खेलने। काफी दिन शिकार होता रहा। अच्छा। तो मियां साहब का इस तरह का मोहब्बत का रिश्ता था। तो मैं जब भी डीजी खां अकेला आता था, मैं भी जाकर सलाम करता था। तो बड़ी शपथ फरमाते थे, बड़े अजीम। मियां उमर बोदला साहब से आपका फिर कब से शुरू हुआ? मियां उमर साहब से जी बाद में फिर सिलसिला चलता रहा हमारा। मियां साहब, उनके साथ भी फिर रिलैक्स हो जाती थी। तो मियां साहब में उमर साहब जो थे, मेरे भाइयों के, छोटे भाइयों के साथ पढ़ते थे, क्लास फेलो थे या साथ पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज डीजी खां में। ठीक है। तो उनका सिलसिला चला यहाँ से, फिर मेरा भी उनसे सिलसिला तल्लुक हो गया। तो उनसे ज्यादा मेरा तल्लुक हुआ जब हमारे पर ये केसेस बने थे गलत, एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत। तो हम यहाँ आते थे पेशों पर, तो मियां साहब घर में बड़ी रौनक रहती थी। वो मजमा होता था उनके पास, दिल के बड़े सखी थे, लंगर चलता था। हम भी उनके पास कहते खाना यही खाना है, तो शाम का खाना वही खाते थे। बाकी और भी दोस्त थे, बड़ी महफिल जमती, पढ़े लिखे लोग भी थे उनमें। एक थे मेरे ख्याल इकबाल शायद साहब थे, क्या नाम था, शायर शबे फिराक इकबाल शायद साहब हमारे शायर हैं। एक दो किताबें भी मुझे, उनकी किताब थी शायर शबे फिराक, वो उन्होंने मुझे दी थी। एक उन्होंने ये कसीदा का मंजूम तर्जुमा किया था, बिल्कुल, वो भी उन्होंने दी थी, अब भी है मेरे पास। वो पढ़े लिखे आदमी थे। तो ऐसे मैं इस अपना मेरे साग साहब भी होते थे, उनसे बड़ी महफिल रहती थी। अच्छा। तो मियां साहब से इस तरह तल्लुक हमारे, तो फिर मेरा बड़े भाइयों का और उनके छोटे भाइयों वाला तल्लुक बन गया, जो छोटे भाई साथ होते थे। तो फिर उनको मैंने बड़ा करीब से स्टडी किया, तो वो बिल्कुल मेरे वालिद साहब की डिटो कॉपी थे। जिस तरह उनमें वो दरवेशाना खुसूसियात थी ना बड़े मियां साहब में, वो मियां उमर साहब में भी थी। दिल के सखी, तकब्बुर था नाम का नहीं, और हर एक को कोशिश करने, हर एक के काम करना। तो इस तरह से उनके साथ मेरा फिर सिलसिला चलता रहा, और रुझान भी मेरे पर तशरीफ लाते थे। तो मैं कभी फिर ये मुझे मसला हो गया ये शहदा वगैरह का, तो मैं जब भी डीजी खां आता था मियां साहब को जरूर जाता था, उनके मिले बगैर तो दौरा नाम मुकम्मल होता था। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा बड़ा उनसे ताल्लुक रहा है। तो उनके जाने का यकीनन बड़ा अफसोस हुआ है। इस इलाके का इंतहाई मौजूद आदमी चला गया, हर लिहाज से मुकम्मल और इज्जतदार इंसान थे। क्या बात है, अल्लाह उन्हें वरी की रहमत करे। आमीन सर, बड़ी मेहरबानी। ये थे जी सरदार फरीद अजीज खान मदारी साहब, जो मियां सरवर बोदला साहब और मियां मोहम्मद उमर बोदला साहब के साथ जो उनका वक्त गुजरा, वो उस पर हमें अपनी यादाश्तें हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो गुफ्तगू होगी वो पसंद आई होगी। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।